तो हेलो मेरे चाहने वाले सभी। तो आज जैसा कि तुम लोग देख लिए होगे थंबनेल या फिर डिस्क्रिप्शन पे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड। तो बेसिकली आज जो है ना, ब्लड का पूरा बेसिक पार्ट ख़त्म कर दूंगा, एकदम पूरा उकट के रख दूंगा। जैसे होता है ना, कहते हैं गाँव के भाषा में कि एकदम उकट के रख दूंगा ब्लड को। तो पूरी तरीके से आज बेसिक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ब्लड का। बस ध्यान से सुनना, और जो भी दिख रहा है उसको देखो और ध्यान से सुनो। बस तुम्हारा बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ब्लड है क्या? तो ब्लड इज़ लाइफ लाइन फॉर लिविंग, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए खून ज़रूरी है। बस इस तरह से समझो, ज़िंदगी जीने के लिए खून ज़रूरी है। तो अब आते हैं ब्लड की ओर। तो स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? तो स्टडी ऑफ ब्लड होता है हेमेटोलॉजी। और उसके बाद हम लोग चलते हैं ब्लड के और अंदर। बेसिक ही बता रहे हैं, मतलब कुछ उतना हार्ड नहीं बता रहे, नॉर्मली सारा चीज़ बताएंगे आज। तो सबसे पहले तो कोई भी है बॉडी पार्ट का बात आता है तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है सेल। तो सेल तो जानते होंगे सभी लोग, पढ़ना है पहले ही। सेल के बाद आता है टिश्यू। तो टिश्यू में उतना जानकारी हमें नहीं लेना है, बेसिक पढ़ा रहे हैं तो नॉर्मली एकदम ऊपर ऊपर चलते हैं। तो टिश्यू जानते होगे 4 तरह का होता है। सबसे पहला तो होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो ये तो सभी लोग जानते हैं 4 तरह का टिश्यू होता है। तो जो ब्लड होता है वो ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इस चीज़ पे ध्यान देना। और फिर आगे चलते हैं। तो हमारे जो पूरे बॉडी है उसके अंदर 7 से 8% टोटल बॉडी वेट का होता है, मतलब ब्लड होता है 7 से 8% हमारे टोटल बॉडी वेट का ब्लड होता है। और फिर ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। और आगे चलते हैं। तो ब्लड जो है, अच्छा देखो, उधर उतना नहीं समझ में आ रहा होगा क्या बता रहे हैं सर, वेट बता रहे हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अभी चलते हैं, अब देखो समझ में आ जाएगा तुमको आराम से। तो जो हमारा बॉडी है, बॉडी वेट है उसका 80, मतलब 1 kg, अगर जो हम कोई आदमी है जो 1 kg का है तो उसके अंदर 80 ml ब्लड होगा। तो अब समझ रहे होगे। तो अब उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि अगर जो कोई आदमी है जो 80 kg का है तो उसके अंदर 1 kg में 80 ml होता है, तो 80 kg में कितना ml होगा वो तुम लोग कैलकुलेट कर लो। जनरली तो 5 से 6 लीटर होता है, यही आएगा। और अगर जो किसी को पता करना हो तो उसके लिए भी आसान है। और चलते हैं। तो देखो, ब्लड में जो लिक्विड कंटेंट होता है वो 80 ml में 40 ml लिक्विड कंटेंट होता है। ब्लड का जो लिक्विड कंटेंट होता है वो 80 ml में 40 ml होता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि तुम लोग जान ही रहे हो कि ब्लड पड़ रहा है तो उसके साथ साथ बॉडी फ्लूइड भी देख लेते हैं कि बॉडी फ्लूइड कितना होता है। तो जो जनरली है एडल्ट के अंदर बॉडी फ्लूइड वो 60% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है, मतलब 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट का होता है फ्लूइड। और अगर जो कोई बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके अंदर 80% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है, मतलब 80% होता है। और अब जवान का देख लिए, बच्चा का देख लिए, मतलब एडल्ट का देख लिए, न्यूबॉर्न का देख लिए। तो अब देखते हैं ओल्ड एज का। तो ओल्ड एज का जो होता है वो 55% ऑफ द टोटल बॉडी वेट का होता है, बॉडी वेट होता है। तो चलो ब्लड के अंदर थोड़ा और देखते हैं आगे चल के। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो ब्लड का, वो मीजोडर्म में होता है। और ब्लड जो है, जैसा पहले बता चुके हैं कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो पहले ही बता दिए थे, फिर भी बता देते हैं जानकारी के लिए। और अब जो मेन है कि फादर ऑफ हेमेटोलॉजी किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हेमेटोलॉजी कहा जाता है विलियम ह्यूसन को। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो और मतलब थोड़ा ध्यान दे लो, बेसिक में ये भी इम्पोर्टेंट है। और फिर अब आगे चलते हैं। तो बॉडी इज़ द टाइप ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, मतलब बॉडी जो है वो आइसोटोनिक फ्लूइड है। और आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा, अब पूछोगे कि मैम या सर ब्लड होता कहाँ पे है, ब्लड को हम लोग कैसे देख सकते हो? तो देखो, ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी वेसल्स, मतलब कि नस के अंदर होता है। ये तो नॉर्मल है, जनरल है, तुम लोग जानते ही होगे। एंड ऑलवेज इन मोशन,
तो अब कहोगे कि मोशन में कैसे है, ये क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, मोशन में क्यों रहता है ब्लड एनी टाइम? बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट हमेशा धड़कते रहता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो हमेशा मोशन में रहता है। एक पीछे गड़बड़ हो गया था, जो हम लोग उधर बोल रहे थे बॉडी इज़ द टाइप ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, तो वो गलत है, मतलब ब्लड इज़ द टाइप ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, तो इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, ब्लड में ही एकदम बेसिक बता रहे हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड क्या होता है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक तो जो होता है हमारा पीएच ऑफ ब्लड। तो पीएच ऑफ ब्लड पहले तो इतना जान लो कि अल्कलाइन होता है, और उसके बाद जो एवरेज होता है, मतलब एवरेज जो पीएच ऑफ ब्लड होता है वो होता है 7.40। और नॉर्मली अगर जो बोलोगे मतलब कि सर एवरेज मत बताइए, नॉर्मली बताइए, तो 7.35 से 7.45 होता है, लेकिन जो एवरेज होता है वो 7.40 होता है। ये तो नॉर्मल है, तुम लोग भी एवरेज जानते हो तो एवरेज निकाल सकते हो। बाकी बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो बता दिए इसके लिए। और आगे चलते हैं। तो जो टोटल ब्लड वॉल्यूम, और टोटल ब्लड वॉल्यूम तो अब दोनों को देखना है, मेल और फीमेल का है कि अब पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है, सबका साथ सबका विकास। तो जो है, जो मेल के अंदर है, तो मेल के अंदर कितना है ब्लड का वॉल्यूम? तो 5.5 लीटर टू 6.5 लीटर इन मेल, ये समझना, 5.5 टू 6.5 लीटर इन मेल। और जो फीमेल के अंदर होता है वो 5 लीटर टू 5.5 लीटर इन मेल, फीमेल, सॉरी फीमेल। जो फिर से बता देते हैं, 5 लीटर से 5.5 लीटर फीमेल के अंदर टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का। तो चलो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्या है कि टाइम ज़्यादा नहीं है, बेसिक है तो उतना लंबा नहीं जाना है हम लोग को। तो अब देखते हैं कलर ऑफ ब्लड। तो कलर ऑफ ब्लड जो होता है ना, जनरली दो तरह का होता है। पहला तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, फिगर में दिख रहा होगा तुम लोग को, ध्यान देना एकदम अच्छे से। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो ब्राइट रेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना वो डार्क रेड होता है। फिगर में दिख रहा होगा, देख लो। और चलो उसके साथ चलते हैं, ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। तो जो ब्लड का टेम्परेचर तो है ना 1 फ़ारेनहाइट हायर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, मतलब जो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री ज़्यादा होता है ब्लड का। तो अब कितना होता है हमारे नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं जानकारी के लिए। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अब उससे एक फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा तो कितना होगा? 99.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो उधर ब्लड का पूरा देख लिए। तो अभी आते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, मतलब अब देखते हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। तो विस्कोसिटी कितना होता है? तो 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, मतलब पानी से 5, एकदम शुद्ध भाषा में बता रहे हैं, पानी से 5 गुना गाढ़ा क्या कहता है हमारा ब्लड होता है। जो ब्लड जो होता है वो पानी से 5 गुना गाढ़ा होता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.060 होता है। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा टफ है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, नॉर्मल है, चलते हैं। तो आगे जो है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड तो सबसे पहले तो 2 टाइप का हो गया वो, मतलब 2 तरह का। तो सबसे पहले तो जो हो गया कंपोजिशन ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट। तो अब दोनों को देखते हैं, लिक्विड पार्ट और सेलुलर पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो हमारे ब्लड के अंदर 55% लिक्विड पार्ट होता है, और जो सेलुलर पार्ट होता है वो 45% होता है। और जो 50 लिक्विड पार्ट में आता है वो आता है प्लाज्मा, और जो सेलुलर पार्ट में आता है वो आता है 3 चीज़। सबसे पहले तो आता है आरबीसी, और सेकंड आता है डब्ल्यूबीसी, और थर्ड आता है प्लेटलेट्स। तो जो आरबीसी होता है वो 99% होता है, वो 45% के अंदर में 99% आरबीसी होता है। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों को मिला के 1% होता है। जो 45% है उसके अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% होता है।
तो चलो अब जो है हमारा लगभग क्या पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक एक बचा है जो 55% था प्लाज्मा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो 55% प्लाज्मा था उसके अंदर क्या जी कहता है 92% वाटर होता है। मतलब वो प्लाज्मा जो है 55%, उसके अंदर 92% प्लाज्मा होता है और 7 से 7.3% प्लाज्मा प्रोटीन होता है और जो अदर कंपोजिशन होता है वो होता है 0.7%। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा बेसिक ब्लड का। तो आशा करता हूँ मैं कि अच्छा ही होगा। और अगर जो कुछ भी डाउट हो, मतलब ऐसा कोई पार्ट जो हम बताएं और या ना समझ में आया हो या कुछ छूट गया हो, तो वो मुझे कमेंट करो, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करो यार, नया चैनल है, थोड़ा ग्रोथ लाओ।